ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के बहुत महंगे होटल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वह स्कूल से सीधा उसको लेकर आया था। जब वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस बेटी के पिता ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आना। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लाना, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा, सबसे महंगे होटल में। मैं आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो आप बस बच्ची के लिए ले आएं। यह बात जब वेटर ने सुनी तो वह दौड़ते हुए अपने होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और मैनेजर से कहा, सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ जो बच्ची उस टेबल पर बैठी अपने पिता के साथ, उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में टॉप किया है। सर वो गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके लिए पिता के लिए पाव भाजी लेकर जाओ और उस लड़की के लिए भी, पैसे मत लेना। 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक भी करा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे भी साथ में ले जाओ और उनसे कहना कि यह पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है। उनसे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। जब बेटा 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुंचा तो यह देखकर लड़की के पिता चौंक गए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट ही पाव भाजी मंगाई थी, इन सबको लेने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। वेटर ने कहा, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं सर, यह हमारी तरफ से है। यह बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है, जिसने पूरे जिले में टॉप किया है। यह मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है, आप इन्हें लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश होकर वहां से चले गए। कई साल इस बात को बीत गए और उस बेटी ने इतने साल कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वाले की, या कहा जा सकता है करिश्मा था ऊपर वाले का, कि उसी शहर में उसका आना हुआ। उनके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली है और उसी होटल में खाना खाने वाली है। कलेक्टर साहिबा के आने की खबर मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही पिता और बेटी है। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 10th क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं, आज आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया, गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी उसमें आपने मुझे समझाया कि मुझे कितनी और ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिलों को छूना है। उस दिन आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का थोड़ा सा कर चुकाने आई हूँ। वो कलेक्टर बेटी बोलती जा रही थी और उसकी और उसके पिता के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कलेक्टर बोली कि कई लोग तो गरीबों को अपने होटल में अंदर घुसने भी नहीं देते, मगर आपने तो हम गरीब पिता पुत्री का इतना सम्मान किया कि आपकी तरह ही अगर पूरी दुनिया हो जाए तो हमारा देश कितना महान हो जाएगा। तभी होटल मालिक कलेक्टर मैडम को रुमाल देते हुए कहता है, बस मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, यह सब तो हम सबका फर्ज है कि किसी की खुशी में खुश हो जाने से या किसी की मदद करने से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बल्कि बढ़ता है। यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती है कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ और हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।